हमारे इसमें उपस्थित है। आपकी ख्याति न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया में भी है। इस देश में या हिंदू धर्म में उनके ग्रंथों में जो चीजें हैं, जगत गुरु भारत हिंदुस्तान ये जगत का गुरु रहा। इनका माध्यम आप जैसे गुरुदेव जिन्होंने गुरुओं का ये संदेशा पश्चिम में दूसरे देशों में वहां ले जाकर सबको बताया कि ये चीजें जिंदगी में है, सिर्फ खाना पीना सोना ऐश आराम करना इतना ही नहीं, बल्कि इससे ऊपर की एक चीज है जिस चीज से आदमी को शांति मिलती है। अमेरिका में इतनी समृद्धि है, इंसान सोने के लिए नींद की गोली खाता है, ऐसा से उसको नींद नहीं आती। नींद लाने के लिए रुपये नहीं चाहिए, आत्मिक शांति चाहिए। और आप यहाँ इतने शिक्षार्थी भाई बहन इकट्ठे हुए हैं, मैं समझता हूँ आपकी साधना के हिसाब से आपके दिमाग में जीवन के लिए कुछ साध्य सोचा होगा, किस दिशा में जीवन को ले जाना है। और जीवन में ले जाना है तो जैसे नदी में नाव जाती है तो उसको नाव चलाने वाले कोई चाहिए। सबको पता है, इतना बड़ा हिंदुस्तान है, दुनिया है, सबको पता है, लेकिन सबके लिए गुरु जी का दिशा सूचन मार्गदर्शन, ये मार्गदर्शन इनके अभ्यास से, इनके अनुभव से, उनकी साधना ने, और वो इनका अनुभव आपको कहेंगे और आपके माध्यम से सुदूर ये चीज और बहती जाएगी। ज्ञान की ये गंगा है, जितना भी उसमें से लिया जाए इतना कम है। इनके आशीर्वाद से हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और जो जीवन की साधना की दिशा आपने तय की होगी कि मेरे जीवन में से ये चीज साध्य करनी है। ये साधना की 3 दिन की शिविर में पहला दिन आपके यहाँ है। आप गोधरा में पधारे। मैं गोधरा के लोकसभा सांसद के हिसाब से, गुजरात भाजपा के अध्यक्ष के हिसाब से आप सबका स्वागत करता हूं और चाहूंगा कि दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, दूसरे को दिखाने के लिए नहीं, खुद को, अपने आप को, क्योंकि बाहर आज प्रचार का युग ऐसा है कि प्रचार नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। इसलिए ये चीज नहीं, खुद को ऊपर उठने के लिए क्या कमियां हैं, कैसे दबाई जाए, बचा जा सके इसमें से, और उसको ऊपर उठाने के लिए 3 दिन के लिए आप पूज्य गुरुदेव जी की उपस्थिति में यहाँ पधारे हैं। इसमें आप कामयाब होंगे जीवन की दिशा में। इनका आपका संदेशा आपके लिए जीवन का प्रदर्शक बनेगा। ऐसे शब्दों के साथ आप सबका स्वागत करता हूँ। पूज्य माता जी का, पूज्य गुरुदेव का तो विशेष स्वागत करता हूँ। गोधरा की धरती को आपने पवित्र किया। आप सबका धन्यवाद। आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर मैं
सुने किसी के श्लोक से, जिसमें कहा गया है कि भगवान गणपति, लक्ष्मी और रुद्र तीनों एक ही पर्याय हैं। यह अलग बात है कि हम देवताओं को अलग अलग टुकड़ों में बांट करके देखने के आदि हो चुके। जो हमारे जीवन में सुख देने वाले हैं, और इससे भी बड़ी बात कि हमारे जीवन के अभाव, कष्ट और बाधाओं को दूर करने वाले हैं। लेना तो सार्थक होता है जब कुछ समस्याओं का निपटारा हो। कैसे भगवान गणपति, लक्ष्मी और रुद्र आप सभी साधकों और श्रोताओं शिष्यों का कल्याण करें, ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। गुरुदेव की कल मैंने अपने प्रवचन में एक बात कही थी कि हम जो कुछ भी बोलते हैं वो अपने आप में शब्दमय, ब्रह्ममय होता है। इसलिए कि हमारे बोलने के पीछे हमारी तपस्या का और व्यक्तित्व का एक आधार होना चाहिए। यदि हमारे पास तपस्या का अंत नहीं है, साधना का अंत नहीं है, और साधना और तपस्या और सिद्धियां उम्र के साथ साथ नहीं मिलती, अनुभव के साथ मिलती। जीवन में बड़ा आदमी उम्र से नहीं आता जाता है। आयु वृद्धों की न वृद्ध, ज्ञान वृद्धों की वृद्ध। जो ज्ञान से वृद्ध है वो वृद्ध है, जो आयु से बड़ा है, आयु से वृद्ध है, उसको वृद्ध नहीं कहते। इसलिए जब सुखदेव प्रवचन करने बैठे, 12 साल के सुखदेव और 120 साल के उनके पिता नीचे मंच पर बैठे, नीचे, और मंच के व्यासपीठ पर सुखदेव बैठे 12 साल। शिष्यों ने कहा ये सब अनर्थ हो रहा है, ये तो गलत हो रहा है। पिता नीचे बैठे और पुत्र ऊपर व्यासपति पर बैठे, ऐसा कैसे संभव है? ये तो हमारी भारतीय परंपरा के विपरीत है। शास्त्रों में काल नहीं, शास्त्र की मर्यादा ही नहीं। गुरु को और ज्ञान को उम्र से नहीं आंका जाता है, उनके ज्ञान से आंका जाता है। निश्चय ही इनके पिता के अनुभव और ज्ञान और साधना और सिद्धियों की अपेक्षा सुखदेव ज्यादा अनुभवी हैं, ज्यादा ज्ञानवान हैं और व्यासपीठ के अधिकारी हैं। इसलिए जीवन के किसी भी क्षण में ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, अनुभव की प्राप्ति हो सकती है, साधना की प्राप्ति हो सकती है। और कल मैंने यही बात कही थी कि साबर मंत्रों के माध्यम से भी और मंत्रों के माध्यम से भी, यदि उस मंत्र के पीछे तपस्या का भाव हो, यदि वो मंत्र बिल्कुल प्रामाणिक हो और वह मंत्र सही व्यक्तित्व से प्राप्त हो, दोनों बातें जरूरी हैं। एक म्लेच्छ के घर से अन्न मिला हुआ भी अन्न अपने आप में दूषित होता है। एक ब्राह्मण, गरीब निर्धन ब्राह्मण के घर से मिला हुआ अन्न भी अपने आप में पवित्र और दिव्य होता है। रुपया तो एक जैसा ही होता है। कसाई के पास से दक्षिणा 5 रुपये मिलना और गरीब आदमी के पास से 8 आने मिलना, 8 आने ज्यादा मूल्यवान है, ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके पीछे उसकी पवित्रता का भाव है। हम गुरु को किस रूप में आंकते हैं, हमारे अंदर कितनी पवित्रता का भाव है, कितनी श्रद्धा का भाव है, कितनी चेतना का भाव है, उससे हम उसको आंक सकते हैं। हमारे आंकने के लिए कोई पैमाना नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है। बुद्धि के माध्यम से तो आप ज्ञान को आंक ही नहीं सकते और पूरा जीवन बीत जाएगा। और अगर जीवन बीत गया तो फिर जीवन का एक बहुत बड़ा मूल्यवान हिस्सा आपके हाथ से निकल जाएगा। बेड़े का कुछ नहीं,
मिलेगा भी कुछ नहीं। और यदि इसी को आप जीवन कह देंगे तो आपकी परिभाषा जीवन की अलग है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की परिभाषाएं अलग अलग होती हैं, सोचने का तरीका अलग अलग होता है, कहने का भाव तो एक ही होता है। जब बुद्ध प्रवचन समाप्त कर चुके और समाप्त करने के बाद कहा कि अब आगे का 1 घंटा आपके लिए बड़ा शुभ है, जाओ और अपना काम करो, सिद्धि प्राप्त होगी। और श्रोताओं में एक बनिया भी बैठा था, उन्होंने सोचा कि बुद्ध ने बिल्कुल सही टाइम कहा है, अब बिल्कुल डंडी मारने का टाइम बिल्कुल सही आ गया है, ये 1 घंटा उनका सिद्धि मिल जाएगी, तुम्हें सफलता मिल जाएगी। वो सीधा गया और शेयर मार्केट में जाकर के भावता ऊंचे नीचे कर करा करके और आ गए। एक वेश्या भी सुन रही थी। वेश्या ने सोचा कि बुद्ध ने बिल्कुल सही कहा है कि अब जाते ही ग्राहक मिल जाएगा, कहा है सिद्धि मिल जाएगी, पैसा मिल जाएगा। वो सीधी घर गई, बीच में रुकी नहीं, गई और 1-2 ग्राहक मिल ही गए। उसने कहा बुद्ध बड़े ज्ञानीवान, कितना बिल्कुल सही प्रामाणिक बात कही। एक ज्ञानी बैठा था, उसने सोचा कि बिल्कुल सही समय साधना करने का, समाधि लगाने का, और उसी समय समाधि में लीन हो गए। बात तो एक व्यक्ति ने एक ही बार कही थी, समझने के भाव अलग अलग हैं। मैं कहूंगा तो एक ही बात, आप में से प्रत्येक अलग अलग रूप में समझेगा। जैसी आपकी बुद्धि है, जैसे आपके विचार हैं, जैसी आपकी धारणाएं, जैसा आपका चिंतन है, उसी प्रकार से आप समझ सकेंगे। इसलिए गुरु को आंकने के लिए एक आत्म चक्षु चाहिए। ये चक्षु, चर्म चक्षु जो हमारे पास है, फिर इसके बाद ज्ञान दे रहा हूं, उस ज्ञान चक्षु से माध्यम से दिव्य चक्षु प्राप्त हो सकेंगे। जब आप अंदर का और बाहर का सबको देखने का भाव हो सकेगा, और दिव्य चक्षु के बाद में आत्म चक्षु जागृत हो सकेंगे, जहां कुंडलिनी जागरण की क्रिया होती है, जहां अपने आप में पूर्णता की प्राप्ति होती है, जहां अपने आप में श्रेष्ठता की प्राप्ति होती है। यह तो एक परंपरा है, क्रिया है। इसलिए संपर्क में रहना भी अपने आप में बहुत मूल्यवान बात है। एक चंदन अगर बिल्कुल सूखी हुई खेजड़ी की लकड़ी के संपर्क में आ जाता है, तो खेजड़ी की लकड़ी जिसमें कुछ दम नहीं होता, वह भी अपने आप में सुगंधमय हो जाती है, चाहे वो चंदन की जाति से पैदा नहीं भी हुई हो। एक संगति का इफेक्ट भी पड़ेगा, प्रभाव भी पड़ेगा। इसलिए ये आवश्यक नहीं है कि एक बार में तुम्हें ज्ञान और दिव्य चक्षु या आत्म चक्षु जागृत हो जाए, वो भी सकते हैं। ठोकर लगने की बात है, समझने की बात है, अपने अंदर उतारने की बात है। और इसलिए मैंने कहा कि साधना तो इतनी सरल, इतनी सामान्य है, आपने उनको बहुत हुआ बना रखा है। आपने कहा कि साधना बहुत कठिन होती है, आपने नहीं, आपको जो गुरु मिले उन्होंने उसको हुआ बना दिया। अरे साधना तुम नहीं समझते बच्चे, तुम इन चीजों को नहीं समझते, हम समझते हैं, हम बहुत बड़े योगी हैं, तुम क्या समझोगे? आप नहीं समझ सकते, को समझाओ। तुम नहीं समझ सकते, मैं वो खुद समझे ना, तुम नहीं समझ सकते। अब नहीं समझ सकते और जिंदगी बीत जाएगी। अच्छा तुम सेवा करो बच्चे, लंगोट दो, कभी तुम्हें दे देंगे। और तुम लंगोट दो तो 2 साल बीत गए, 5 साल बीत गए, 7 साल बीत गए, ना महाराज को कुछ आवे ना आपको कुछ दे, और जिंदगी चली जाती है। साधना इतनी कठिन है ही नहीं, साधना तो बहुत सरल है। देवताओं की सामीप्य पाना तो बहुत सरल है, बहुत आसान है। आपका सामीप्य पाना फिर भी कठिन है। किसी मनुष्य को अपना अनुकूल बनाना बहुत कठिन है, डिफिकल्ट है। उनको प्यार भरे शब्दों से बोल करके अपना बना लेना आसान नहीं होता। देवताओं को आसान बनाना, देवताओं को अपना अधीन बनाना तो बहुत सरल है। एक टेक्निक चाहिए, क्रिया चाहिए। अगर आपको कुछ ज्ञान नहीं है, इस कार में बैठेंगे तो आप कार का स्टीयरिंग पकड़ने से कार चलेगी नहीं। एक टेक्निक है, थोड़ी सी टेक्निक है कि पांव दोनों कहां रखने, दोनों हाथ कहां रखने, आंख कहां रखनी है, बस खत्म। एक सेटिंग है थोड़ा, और सेटिंग अगर आ गया तो कार चल जाएगी। सेटिंग आ गया तो साधना संपन्न हो जाएगी। वो सेटिंग समझाने की बात है। जो इस रास्ते पे चला है, जिसने इस रास्ते का अनुभव किया है, और इसीलिए कहा है कि
जीवन में सौभाग्यदायक क्षण, सौभाग्यदायक गुरु पूजन से नहीं होता। मैं तो बिल्कुल विपरीत बात कर रहा हूं। गुरु पूजन के लोग तो गुरु की कहते हैं गुरु की पूजा करनी चाहिए और गुरु को चंदन लगाना चाहिए और गुरु के अक्षत लगाना चाहिए, पुष्पों का हार पहनाना चाहिए, जरूरी है। मगर इससे भी ज्यादा जरूरी है कि गुरु के हृदय में उतर जाने की क्रिया होनी चाहिए, उनके होठों पर तुम्हारा नाम आ जाए, कुछ ऐसी तुम में साधना हो, कुछ ऐसा चिंतन हो। क्योंकि गुरु तो एक है, आप तो लाखों हैं, हजारों हैं, और एक व्यक्ति को हजारों के नाम होठों पे नहीं अंकित हो सकते। और फिर ये सौभाग्यदायक क्षण होता है कि गुरु मिले, और गुरु मिलना और गुरु के होठों पर अपना नाम अंकित करना बहुत कठिन काम है, इतना आसान सरल नहीं है। इसलिए सरल नहीं है कि मरा हुआ गुरु तो बहुत आसान होता है, सुखदायक होता है, वो तकलीफदायक होता ही नहीं, क्योंकि वो बोल नहीं सकता बेचारा। उनका चित्र लगा दिया, अगरबत्ती धूप दीप लगा दिया, जय गुरुदेव दयानिधि दीन हितकारी, सुबह और आरती कर दी, दीन हितकारी शाम को कर दी। अब वो मूर्ति बोलेगी नहीं, आप खुश कि गुरु जी की आरती कर दी। इसलिए उस श्लोक में ये कहा गया है कि अत्यंत सौभाग्यदायक क्षण वो हैं कि हम गुरु के संपर्क में रहें, और गुरु के संपर्क में तब रह सकते हैं कि जब जीवित और जागृत गुरु हो। अरे के नसीब में ऐसी बात नहीं हो सकती। हो सकता है कि आज से 40 साल बाद कोई पीढ़ी पैदा होगी, उनको ऐसा गुरु शायद नहीं मिल पाएगा और कोई बातचीत मिल पाएगी, क्योंकि जीवित और जागृत गुरु खतरनाक भी होता है। वो तुम्हें डांट भी लेगा, वो तुम्हें कहेगा ऐसा नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं करोगे, और तुम्हारे अहंकार को चोट पहुंचेगी कि गुरुदेव कमाल है, इनको क्या जरूरत है कि हम ऐसा करें, ऐसा नहीं करें, कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, बस खत्म। इसलिए जीवन का आनंद भी वो है कि हम उनके पास रह सकें, उनकी सामीप्यता अनुभव कर सकें, उनकी सेवा कर सकें, उनमें श्रद्धा पैदा कर सकें, उनमें समर्पण पैदा कर सकें। और ये काम सबसे कठिन काम है। कठिन काम यह है कि मैं 3 दिन बाद आपको बता दूंगा कितना कठिन काम है। आप चले जाएंगे उधर, मैं चला जाऊंगा उधर, मैं बड़ी आवाज दूंगा, आप मेरे पास आएंगे नहीं, फिर वो क्षण नहीं मिल पाएंगे, आएंगे भी नहीं, संभव ही नहीं। वो क्षण तो मिले हैं और हम उसका लाभ उठा नहीं पाएंगे। और जब गुरु को प्राप्त कर लिया तो हमारे शास्त्र में कहा है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, या तो शास्त्र झूठे हैं, ये लाइन उनको लिखनी नहीं चाहिए थी। और लिखी है कि गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु रुद्र है, तो फिर अलग अलग देवताओं की पूजा करने से कोई फायदा भी नहीं। फिर एक गुरु है ही, हम उनकी पूजा, उनकी साधना, उनकी आराधना कर लें और वह सब कुछ प्राप्त कर सके। गणपति ने भी ऐसा ही किया। जब देवता सब इकट्ठे हो गए और सब देवताओं ने कहा कि जब पूजन कर्म प्रारंभ हो तो सबसे पहले किसकी पूजा की जाए। विष्णु ने कहा मैं बड़ा हूं, शंकर ने कहा कि मैं तो सबसे बड़ा हूं ही, तो सबसे पहले मेरी पूजा होगी। ब्रह्मा ने कहा मैं तो आदि करता हूं, जगत की उत्पत्ति मैंने की है, सबसे पहले मेरी पूजा होनी चाहिए। इंद्र ने, वरुण ने, यम ने, कुबेर ने, सबने अपने अपने दावे पेश किए। इनका ऐसा नहीं, यह कोई कसौटी नहीं है। कसौटी यह है कि जो पहले पूरी पृथ्वी का एक राउंड काट लेगा, पूरा पृथ्वी का एक परिक्रमा कर लेगा, और पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके जो पहले वापस यहां आ जाएगा वो सबसे प्रधान देवता माना जाएगा। और जब भी पूजन क्रम होगा देवताओं में, दैत्यों में, राक्षसों में, मनुष्यों में, तो सबसे पहले पूजा उसी की फिर होगी। लोगों से तो ये क्या बात बड़ी बात है। जिनके पास जो वाहन था उन वाहन को लेकर के उड़े, कोई गरुड़ के ऊपर बैठ करके उड़ा, कोई सरस्वती के ऊपर रह करके उड़ा, किसने, कोई किसी के पास कुछ वाहन था, किसी के पास कोई वाहन था, दौड़े। अब बेचारे गणपति रह गए नीचे, उनके पास चूहा। अब चूहे पे बैठ करके वो इस ब्रह्मांड का पूरा कब तो परिक्रमा करे और कब पहुंचे, वो खड़े खड़े सोचते रहे, साला ये तो बड़ी गड़बड़ हुई, ये कसौटी क्या रखी।
मेरा नाम तो बैठ ही नहीं सकता इन देवताओं में। फिर उनके मन में एक विचार आया, चिंतन आया कि शास्त्रों में कहा है कि ब्रह्मांड वै वदताम वदतम गुरु वै सदाम सदाम सद सदाम भवतम बरेव। पूरा ब्रह्मांड तो गुरु में सामीप्य है। जब गुरु को ब्रह्मांड कहा ही गया है तो अगर शास्त्र सही है तो फिर गुरु में पूरा ब्रह्मांड, पूरा पृथ्वी अपने आप में समाहित है। आज इस बात का निर्णय हो जाएगा कि वास्तव में गुरु में पूरी पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है या नहीं है। और वे कुछ ही दूरी पर गुरु बैठे हुए थे, उनके गुरु के चारों ओर परिक्रमा की और परिक्रमा करके आकर के उस जगह जाके बैठ गए सबसे पहले। अब लोग तो बेचारे उड़ रहे थे, भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, उन्होंने बस उसकी परिक्रमा करके आकर के बैठ गए। अब जहां जहां भी वो गरुड़ जा रहा है वरुण विष्णु का, उन देखा चूहे के आगे आगे पैर दिखाई दे रहे हैं। क्या समान है, ऐसा चूहा इतना सारा कैसे दौड़ के चला गया। और गरुड़ को तेज दौड़ा है। शिव जी ने बैल को दौड़ाया, मार उसकी पूंछ पकड़ी, तुम दौड़, तेजी से दौड़ और गुआर। अब जहां भी देखे आगे उनके पैर, चूहे के पैर। और घूम घाम करके वापस आए तो गणपति बैठे हुए। एक देवता आए, दूसरे आए, चौथे आए, 8वें आए, 10 आए, ऋषि एकत्र हुए। उन्होंने कहा कि हमने परिक्रमा कर ली है। सबसे पहले विष्णु आए, फिर महादेव आए, फिर ब्रह्मा आए, फिर इंद्र आए, फिर वरुण आए। ऋषि ने पूछा कि एक बात हमें पूछनी है कि आपको मार्ग में कुछ दिखाई दिया? उनका कि दिखाई तो क्या दिया, हम तो बहुत तेजी से भागते रहे, मगर चूहे के पैर शेड दिखाई देते रहे। ये मुझे, हमें आश्चर्य है थोड़ा। और आश्चर्य है कि पूरी पृथ्वी की परिक्रमा जहां जहां भी गए उनको हमें देखते ही रहे। देवताओं ने कहा कि पूरी पृथ्वी की परिक्रमा तो गणपति ने सबसे पहले की, क्योंकि आपने खुद ने अनुभव किया, इस बात को देखा है। और आपको ध्यानस्थ होकर देख लें कि क्या उन्होंने ब्रह्मांड का, पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाया है कि नहीं लगाया है। और विष्णु ध्यान में बैठे, रुद्र ध्यान में बैठे, ब्रह्मा ध्यान में बैठे, इंद्र बैठे, उन्होंने देखा कि वास्तव में पूरे ब्रह्मांड का एक परिक्रमा करते हुए गणपति उस स्थान पे आकर के बैठे। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा वास्तव में गणपति हमसे सबसे सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उन्होंने पूरे ब्रह्मांड का एक चक्कर हमसे पहले लगाया है। और उसके बाद से गणपति को सबसे पहले पूजन होने लगा। जहां भी कोई पूजन क्रम होगा, शादी होगी, विवाह होगा, कोई कार्य हो, शुभ हो, तो गणपति का पूजन पहले होता ही है, क्योंकि वे विघ्नों का नाश करने वाले हैं, समस्याओं का समाधान करने वाले हैं। तुम्हारे पास पैसा है पर विघ्न है, समस्या है, तो पैसा कोई काम का नहीं। तुम्हारे पास पत्नी और पुत्र है और तुम खुद बीमार हो, पड़े हो खाट पर और आंसू बहा रहे हो, तो पत्नी और पुत्र क्या करेंगे? खड़े हो जाएंगे, पंखा लगा देंगे और तुम्हारे पास एक नर्स का इंतजाम कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा फिर करेंगे। दर्द तो तुम्हें भोगना पड़ेगा ना, समस्याएं तो आपको भोगनी पड़ेंगी। इसलिए कुछ प्राप्ति से पहले हमारे जीवन के अभाव दूर हो जाएं, हमारे जीवन में जो अविद्या है, हमारे जीवन में जो कुतर्क है, हमारे जीवन में जो कमी है, जो न्यूनता है, वह दूर हो जाए। वह दूर हो जाए तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और इन सबको दूर करने के लिए केवल एकमात्र देव गणपति है। इसलिए गणपति की साधना देवताओं ने भी सर्वश्रेष्ठ कही है। और आज जब मैंने प्रवचन का प्रारंभ किया तो मैंने कहा कि ये जीवन में आपको 2-3 चीजों की आवश्यकता है, बहुत लंबी चौड़ी आवश्यकता है ही नहीं। एक व्यक्ति ने, चंदूलाल जी ने एक तपस्या की। उन्होंने सोचा कि अब एक साधना कर ही लेते हैं सारे। साधना की तो घनघोर साधना, साल भर साधना की। लक्ष्मी प्रकट हुई, लक्ष्मी की साधना की थी। लक्ष्मी ने कहा बोल क्या मांगता है, क्या इच्छा है, एक वरदान दूंगी, जो कुछ मांगना है मांग दे। चंदूलाल जी ने सोचा अब प्रॉब्लम्स तो बहुत हैं, 20-25,
अब ये खड़ी होकर के कह दिया एक प्रॉब्लम, एक समस्या से कैसे काम नहीं उठेगा? ऐसे तो मामला बैठेगा नहीं। उसने कहा कि ऐसा करिए आप, वो तो सही है, मैं कल आपसे वरदान मांग लूंगा, एक 24 घंटे का टाइम और दे दीजिए। कुछ एकदम से मेरी बुद्धि का एकदम आप तो अचानक आ गई। पहले आती हैं, घुंघरू बजाती, ठुन ठुन करती हैं, कुछ मालूम पड़ता है कि अब आ रही हैं, झुनझुनाहट हो रही है, तो कुछ एकदम से मैं थोड़ा सतर्क सजग होता, आप तो खड़ाक से आके खड़ी हो गई। ऐसा मत करिए, कल से बात कुछ होगी। लेकिन सोचा चलो कल मांग लेना, पर एक मांगना। तो अच्छा, उन्होंने सोचा कि पहले तो भूखे मर रहे हैं सारे, खाने की रोटियां नहीं है, तो पैसा मांग ले, 20-25 लाख 50 लाख रुपए मांग लेते। घर गए तो पत्नी मिली। उसने कहा कि मैं जिंदगी में मतलब तुमसे सलाह लिए बिना कोई काम करता नहीं हूं, और आज अब क्या है कि मैंने तपस्या साधना कर ली थी चुपचाप, लक्ष्मी आ गई। तो ये लक्ष्मी कौन है? पड़ोस में रहती है, ये कहां से आई, ये नाम तो सुना ही नहीं। उसने कहा वो तुम ऐसे डाउट मत कर, ये जगदम्बा लक्ष्मी वो है। उसने कहा कि एक वरदान मांग दे। वरदान क्या, शादी किए हुए 18 साल हो गए, लड़का एक ही हुआ नहीं, जैसे तुम थे ठूंठ की तरह, मैं भी ठूंठ की तरह रहेगी, एक लड़का मांग देते। लड़का मांगे कि वो 5 लाख रुपए मांगे, अब बातें दो, प्रॉब्लम दो। अब उसने कहा एक। उसने कहा लड़के का क्या करना है? उसने कहा दिमाग खराब हो गया, मरने के बाद अग्नि कौन देगा? जो लड़का ही नहीं है जिंदगी में तो धूड़ धिक्कार है, तुम्हारे साथ शादी करने मेरे बेकार हो गया। कहीं और जगह शादी करता तब 10-12 बच्चे होते मेरे। उनका अच्छी तुम अल्लाह मत कर, शांति। अब 12 घंटे बीतने दे आराम से, अब साधना की हुई है, मेरे दिमाग इसमें तपा हुआ है। उन्होंने सोचा कि माँ घर में बैठी हुई है, माँ से पूछ लें, वो अनुभवी है, 70 साल की है। माँ के पास गया, उसने कहा कि माँ ऐसा है कि मैं साधना की थी, लक्ष्मी प्रकट हो गई, तो उसने एक चीज मांगने के लिए कहा कि कोई वरदान मांग ले, मैं दे दूंगी। उसने कहा बेटा मेरे आंखें नहीं है, अंधी हूं मैं, और आंखों के बिना कुछ भी नहीं है, ठोकरें खाती रहती हैं। तेरी पत्नी तो कुछ सेवा करती नहीं ज्यादा। अब मेरे कितनी प्रॉब्लम होती है, बाहर जाती हूँ, जंगल में जाना होता है, अंदर जाना होता है, तो कपड़े पहनने होते हैं, तो तू मेरे लिए आंखें मांग ले, तू सपूत बेटा है। उनका लो ये सारी बेटा मांगे, अब इसके आंखें मांगे। जितने कर्जदार आ गया, उसने कहा भाई चंद्रलाल क्या हुआ, वो सारा पैसा देना है कि नहीं देना है, क्या हुआ? 8-10 घंटे और ठहर जा। अब वो सब कुछ वो बैठे बैठे सोचने लगा, ये सारा लक्ष्मी को मांग करके तो बहुत गड़बड़ हो गया, इससे अच्छा पहले ही ठीक थी। वो रात को सोया और उसके माइंड में विचार आया कि कोई गुरु युक्ति बता सकता है। गुरु के पास चले जाएं, कभी जाते ही नहीं है, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जाते हैं या उनके जन्मदिन पे जाते हैं बस, और जाते हैं खा पी करके वापस आ जाते हैं। आज जाते हैं, आज मुसीबत आ गई थोड़ी, तो पूछ लेते हैं उनको। ये साधना भी उन्होंने बताई थी, या तो उनको बतानी नहीं चाहिए थी। हमें क्या मालूम था लक्ष्मी आएगी आएगी, हम तो साधना कर रहे थे। हमें क्या मालूम था कि आ ही जाएगी, खड़ी हो ही जाएगी, और खड़ी हो जाएगी, बस एक वरदान मांग कर खड़ी होगी। ये कि गुरुजी कोई ऐसी लक्ष्मी देते 15-20 वरदान मांग लेते हैं, हमारे को 1-2 प्रॉब्लम थोड़ी है। उनका गुरुदेव आपने बहुत गड़बड़ कर दिया। क्या गड़बड़ कर दिया भाई, मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ। नहीं गुरुजी, आप गुरुजी मेरे हैं ही नहीं। अरे पर क्यों हुआ क्या, तो तकलीफ क्या है? उसने कहा लक्ष्मी आ गई। तो फिर उसमें तकलीफ क्या हुई, साधना दी थी, लक्ष्मी आ गई। उनके लक्ष्मी आई वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं गुरुजी। अब वो 2 घंटे बाद आने वाली वापिस, और कहा एक वरदान मांग ले। अब एक वरदान कई बार मांग ले, तो बहुत गरीबी दरिद्री है, धन तेरे पास नहीं है, धन मांग ले। उनको धन मांग ले, धन तो मैं ले लूंगा, पर घर जाते ही बस वो एक शेरनी देखी, आपने शेरनी देखी है? मैं 18 साल से शेरनी पाल रहा हूँ गुरुजी, आपने देखा नहीं है? ओंकार करते हुए आती है, जगदम्बा का वाहन है पूरी।
उनका मैं भी भुगत रहा हूं भैया, इसमें तो कोई नई बात नहीं है। इस मामले में तू और हम दोनों समान है। अब वो तो उसकी तो कोई साधना ही नहीं है। उसने कहा कि बेटा मांग, और धन मांगू तो फिर बेटा रह जाएगा गुरुजी, और 18 साल हो गए गुरुजी, तो मैं 3-4 बेटे मांग लेता हूं। अरे तुम पागल है साला, बेटे मांगेगा, खिलाएगा क्या? तुम अभी 2 का पेट पाल नहीं सकता, और फिर 4 और इकट्ठे हो जाएंगे, 6 आदमी तुम। हम 150 साल तक पति पत्नी दोनों ये चाहते हैं कि मेरी माँ अपनी आंखों से अपने पोते को सोने के कटोरे में, उन्होंने लक्ष्मी ने कहा तू ये कर क्या रहा है? उनका मैं 20 अप्रैल को गया था गुरुजी के पास, ये साधना वहां से सीख के आया, तुम भी क्या याद करेगी? तुम तो मिले तो बहुत मुझे, चंदूलाल तेरे जैसे नहीं मिले। अब मैं आपको बैठा बैठा मैं प्रवचन करने सोच रहा कि मैं प्रवचन गणपति का इसको समझाऊं। अब इनकी प्रॉब्लम्स तो सैकड़ों हैं, अब इनकी एक प्रॉब्लम तो है नहीं, चंदूलाल वाली प्रॉब्लम है। किसी के पास धन नहीं है, फिर किसी के पास गाड़ी चाहिए, फिर बंगला चाहिए, किसी के पास कैश चाहिए, और किसी के पास तबीयत ठीक होनी चाहिए। कुछ कोई ऐसी साधना हो जिसके माध्यम से सारे कार्य एकदम से सॉल्व हो जाए, सफल हो जाए। इस श्लोक में जो गणपति उपनिषद के मैंने श्लोक दिया है, उस श्लोक में ऐसी ही बात है, क्योंकि श्लोक में कहा है कि रुद्र और लक्ष्मी और गणपति तीनों एक ही शब्द के पर्याय हैं। हमने अलग अलग देखा है, हमने अलग अलग रूप में देखा है, हमने देवता अलग अलग बांट लिए। कोई लड़ाई करनी हो तो बजरंग बली, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीनों लोग जाकर, बस कोई ताकत का काम हो तो बजरंग बली। मां लक्ष्मी की जरूरत ही नहीं, हम लक्ष्मी को याद करते ही नहीं। और जब लक्ष्मी की कोई साधना पैसे वैसे चाहिए तो बजरंग बली बैठेगा एक तरफ, बस हे लक्ष्मी मैया, जय जय लक्ष्मी मैया, तुमको निस दिन दावा, जय मैया लक्ष्मी मैया, लक्ष्मी मैया। हमने, हमारे पास देवताओं की कमी है ही नहीं, 33 करोड़ देवता है। मैंने एक किस्सा सुना, एक बार चंदूलाल जी गए, रामचंद्र जी के गए एकदम, और आपने रामचंद्र जी का एक भगवान राम का मंदिर था, अंदर दर्शन करने चले गए। भगवान राम खड़े, लक्ष्मण खड़े, सीता खड़ी, धनुष बाण लिए हुए। चंद्रलाल जी ने कहा कि हे राम, श्री रामचंद्र कृपालु भजन अर्ण बय दारुण नव कंज लोचन कंज मुख। राम ने कहा क्या बात है, क्या स्तुति कर रहा है? उन्होंने कहा कि बात यह है कि मेरी पत्नी गुम गई है और आज 15 दिन हो गए, मिली नहीं, आप कुछ उपाय मेरा। राम जी ने कहा देख भाई, अब मैं तेरी इस मामले में कुछ कह नहीं सकता, मेरी खुद की पत्नी गुम गई थी, पत्नी गुम गई थी, मैं तो कुछ कर नहीं सका। यहां से किलोमीटर दूर हनुमान जी का मंदिर है, वो इस मामले में एक्सपर्ट है, पत्नियां ढूंढने के मामले में, तो उनके पास चला जा, ये काम मेरा नहीं है, मैं तो दूसरे काम करता हूं। तो हमारा तो यहाँ हम कोई पत्नी का काम हो तो हनुमान जी हैं, कोई बैरू जी हैं, कोई लक्ष्मी है, गणपति हैं, हमने अलग अलग टुकड़ों में बांट लिया है। एक टुकड़ा है ही नहीं, एक क्षण नहीं है, एक चिंतन नहीं है। इसलिए अगर मैं कहता हूं कि गणपति और लक्ष्मी और रुद्र एक ही हैं, तो आपका कंसेप्ट एकदम से क्लियर नहीं हो रहा है। उनका ऐसा कैसे हो सकता है? वह एक अलग प्रतिमूर्ति है, रुद्र का अपने आप में एक अलग प्रतिमूर्ति है, गणपति अपने आप में एक अलग मूर्ति है, ऐसा संभव कैसे हो सकता है? मगर तीनों का क्रम एक है, कार्य एक है। रुद्र का मतलब है कि हम रोग मुक्त हों, महामृत्युंजय, हमारे यहां रोग नहीं रहे, जीवन में अभाव नहीं रहे, कष्ट नहीं रहे, पीड़ा नहीं रहे, समस्या नहीं रहे, बाधाएं नहीं रहे, उनके लिए रुद्र की साधना ही सर्वश्रेष्ठ मानी गई। हम अपने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सके, हम भी नहीं, हमारे पुत्र भी, पत्नी भी, बंधु, घर में अकाल मृत्यु नहीं हो, कष्ट नहीं हो, पीड़ा नहीं हो, हम जो भुगत रहे हैं भुगते नहीं। और इसके साथ ही घर में दरिद्रता भी नहीं रहे,
धन रहे, ऐश्वर्य रहे, ये सब कुछ हो और वह भी हो, संपन्नता हो, प्रभुता हो, श्रेष्ठता हो, धन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, ये सब कुछ हो, और इसके साथ ही साथ समस्त आने वाले विघ्नों का नाश होता रहे, आने वाली बाधाएं पहले से ही दूर हो जाएं, हमारे जीवन में कोई समस्याएं आवे ही नहीं, कष्ट नहीं आए, और हम एकदम पूर्णता के साथ में जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। ऐसा ही एक प्रयोग केवल गणेश चतुर्थी को ही संपन्न हो सकता है और साल में हो ही नहीं सकता। यह प्रयोग जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ऐसा प्रयोग केवल गणेश चतुर्थी को ही संपन्न होता है। इसलिए शास्त्रों में गणेश चतुर्थी को अपने आप में बहुत महत्व है, और संयोग है कि आज हम गणेश चतुर्थी भी है और गुरु सामने है और ऐसा प्रयोग आपके सामने। यह अलग बात है कि इसके बावजूद भी हमारा बुद्धि, हमारा तर्क इस बात को स्वीकार नहीं करे। मगर मैंने कल कहा कि आप एक बार आजमा के देखें, आप करें एक बार। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बिल्कुल शुद्ध भाव से करें और सफलता नहीं मिल पाए। गणपति तो अपने आप में, मैंने एक सन्यासी जीवन में एक सन्यासी मिले थे मुझे, अत्यंत ही उच्च कोटि के, आज भी वे जीवित हैं, और उनमें बड़ी विशेषता यह थी कि वो बैठे रहते थे और एक छोटी सी लाल कपड़े की झोली थी उनकी, बगल में लटकी रहती थी, मुश्किल से 6 उंगल लंबी 6 उंगल चौड़ी ऐसी थी, और आप उनको जो भी मांगे वो उनमें से निकाल के, रुपए मांगे रुपए, लड्डू मांगे तो लड्डू निकाल के देते, और कोई चीज मांगे तो और चीज उस झोली में से निकाल के देते ही रहते थे। मैं उनके साथ करीब 7-8 महीने रहा, और उन्होंने कहा कि यह एक गणपति की साधना का परिणाम है। उन्होंने अपनी आंख में एक छोटे से पार्थ गणपति को स्थापन कर रखा था, आंख में पुतली के अंदर, और वो बाहर निकालते, उनकी पूजा करते, वापस वहां स्थापन कर लेते। ये अपनी आंखों से देखी हुई घटना है। इसका मतलब है कि गणपति साधना अपने आप में समस्त जीवन में पूर्णता देने वाली है, मगर साथ ही साथ पार्थ गणपति की पूजा तो अपने आप में अद्वितीय है। यदि आप आज गणपति के दिन, गणेश चतुर्थी के दिन दर्शन करना चाहें तो अत्यंत श्रेष्ठ 15 किलो, 1-2 किलो नहीं, 1-2 तोला भी नहीं, क्योंकि पार्थ को अपने आप में ठोस बनाना तो बहुत कठिन है। 15 किलो वजन के पार्थ के गणपति आपको स्टॉल पर देखने को, दर्शन करने को मिल जाएंगे, जिनका दर्शन करना ही जीवन का एक पुण्यदायक क्षेत्र है। एक प्रसंग बस बात कर रहा हूं। अगर ऐसा गणपति, ऐसे गणपति घर में स्थापित हो तो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक पुण्यदायक कार्य होता है, एक दर्शनीय चीज होती है, पूरे शहर के लिए एक वस्तु होती है कि कोई वस्तु है किसी के पास, कोई गणपति है। कल मैंने प्रधानमंत्री का उदाहरण दिया था, वो अपने खुद गणपति के बहुत अच्छे साधक हैं, पार्थ गणपति के। दक्षिण में गणपति की बहुत अधिक प्रचलन है, बंबई में गणपति ही पूजन होता है, वहां गणपति का सबसे अच्छा, महाराष्ट्र पूरे में जितना गणपति का पूजन क्रम चिंतन होता है उतना भारतवर्ष में कहीं होता ही नहीं। और फिर उस श्लोक के अनुसार आज का दिन उस गणपति की साधना का दिन है, लक्ष्मी को स्थापित करने का दिन है, लक्ष्मी को प्राप्त करने का दिन है, अपने सामने प्रत्यक्ष करने का दिन है। अपने जीवन में लक्ष्मी अनुकूल बनी रह सके, अभाव रहे ही नहीं, जो चीज चाहे वह प्राप्त हो। और फिर पार्थ रुद्र हमारे सामने हो, भगवान शिवलिंग हो हमारे सामने, क्योंकि इन तीनों का अपने आप में पूर्ण संबंध है। इन तीनों को अलग करके एक मेरे हाथ को पूजन करने से गुरु की पूजन नहीं हो सकता, खाली में ललाट के पूजन करने से भी गुरु का पूजन नहीं हो सकता। गुरु तो पूरा शरीर है, किसी अंग विशेष का पूजन करने से उसका पूरा पूजन नहीं हो सकता। इसलिए इन तीनों के पार्थ रुद्र या पार्थ शिवलिंग को स्थापन कर
और सामने जो मैं आपको मंत्र दूं, उस मंत्र की साधना आप संपन्न करें, क्योंकि वह मंत्र अपने आप में गणेश उपनिषद से प्राप्त है, अपने आप में अद्वितीय है। उन सन्यासी से, जिस सन्यासी की मैं बात कही कि आंख में गणपति का छोटी सी मूर्ति रखते थे, उन्होंने जो मुझे मंत्र बताया था, मैं आज अपने प्रसंग में उसी गणपति के मंत्र की चर्चा कर रहा हूं। मुझे आज प्रवचन तो किसी और विषय पर देना था, पर गणपति और गणेश चतुर्थी मिली, और मेरे जीवन का यह भी एक आवश्यक तत्व है कि मैं अपने शिष्यों के जीवन के अभाव और परेशानियां और बाधाओं को दूर कर सकूं। जब उनकी बाधाएं दूर हो पाएंगी तो साधना कर सकेंगे, और साधना कर सकेंगे तो उनमें श्रद्धा भाव पैदा हो सकेगा। आप में शुरू में मैंने प्रवचन में पहले ही कहा कि श्रद्धा भाव जागृत में बहुत कठिन साधना है ही नहीं, कोई साधना कठिन नहीं होती। साधना इतनी आसान है कि आप सफलता पाएंगे ही यदि आप में और गुरु के बीच में पूर्ण विश्वास और श्रद्धा है। मंत्र के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे देवज्ञे भेषजे गुरु यादृशी भावना यस्य तादृशी फलितम मया। जिसकी जैसी भावना होती है उसको फल वैसा ही मिलता है। हम जब हरिद्वार जाते हैं तो बहुत पवित्र होकर गणेश उस गंगा में डुबकी लगाते हैं, और जो हरिद्वार में रहते हैं महीने भर तक स्नान करते ही नहीं, हरिद्वार में गंगा में जाकर वो नल के नीचे स्नान करते। ये तो भावना है। आपकी भावना कितनी श्रद्धा है उस पर डिपेंड है, उस मंत्र के प्रति, उस देवता के प्रति, उस गुरु के प्रति। मगर जो मैं मंत्र आपको देने जा रहा हूं, जो मैं साधना देने जा रहा हूं, वह इतनी आसान साधना नहीं है, वो अपने आप में अद्वितीय साधना है। उस सन्यासी की दी हुई साधना है जो सन्यासी ने सिद्ध की थी, और उस सन्यासी के देने के बाद मैंने खुद उस साधना को संपन्न करके देखा है, अनुभव किया है कि वह साधना अपने आप में गणपति की साधना होते हुए भी रुद्र की साधना भी है, लक्ष्मी की साधना भी है, गणपति की साधना तो है ही, एक अद्वितीय साधना है। मैंने उनको कहा भी कि गणपति की साधना में ये पार्थ रुद्र या पार्थ शिवलिंग का क्या महत्व है। उनका गणपति का तात्पर्य है कि हम समूह के अधिपति बने, श्रेष्ठ बने। आयु हो ही नहीं, आप श्रेष्ठ क्या बनेंगे। आप चाहते हैं कि मैं संबंध बनूं, पर संबंध तो तब होंगे जब आपकी आयु होगी। जब आपकी आयु होगी नहीं, आप जर्जर होंगे, आप बीमार होंगे, असक्त होंगे, खाट से उठ नहीं पाएंगे, 4 घंटे पालती मार के बैठ नहीं पाएंगे, आप मंत्र उच्चारण कर नहीं पाएंगे, आप आवाज करते रहेंगे, तो वह गणपति, वह धन, वह संपत्ति, वह ऐश्वर्य कैसे प्राप्त हो सकेगा, क्या लाभ हो पाएगा। सबसे पहले बेस तो जीवन है, लंबा जीवन हमारा, पत्नी का, पुत्र का, परिवार का, संबंध का, और उसके बाद जीवन में संपन्नता हो, ऐश्वर्य हो, भोग हो, सुख हो, सुविधाएं हो, और उसके साथ ही समस्त विघ्न तो पड़ोसियों के आ सकते हैं, गवर्नमेंट की प्रॉब्लम आ सकती है, डिफिकल्टीज आ सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, मारपीट हो सकती है, 100 तरह के प्रॉब्लम है। यदि आपने अनुभव किया होगा तो अफसर की प्रॉब्लम है, नौकरी की प्रॉब्लम है, व्यापार की प्रॉब्लम है, ग्राहक नहीं आने की प्रॉब्लम है, माल नहीं खपने की प्रॉब्लम है, नहीं बिकने का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम की कोई कमी है ही नहीं। उन सभी समस्याओं का निपटारा, निर्णय गणपति की साधना के माध्यम से ही हो सकता है। इसलिए इस साधना को आज ही आपको संपन्न करना है। यह साधना केवल आज के दिन की ही साधना है। यद्यपि समर्पण समारोह में कुछ और प्रयोग मुझे आपको करवाने थे, और मेरा विचार यही था कि मैं केवल 2 बार आपके सामने आऊं, सुबह प्रवचन करूं और फिर रात्रि को ही प्रवचन करूं। पर प्रवचन करने से कुछ नहीं हो पाएगा। मैं चाहता हूं कि जो अद्वितीय साधना ज्ञान अगर मुझे मिला है, और यदि ऐसा दिन है तो आप ऐसा कुछ कर सकें। कई ग्रंथों में, तांत्रिक ग्रंथों में इसको सर्वार्थ सिद्धि कारक प्रयोग भी कहा गया है, क्योंकि ये तांत्रिक प्रयोग भी है, ये मांत्रिक प्रयोग भी है। इसलिए इसको सर्वार्थ सिद्धि, सब तरह के सिद्धियां प्राप्त हों, सब तरह की इच्छाएं पूरी हों, सर्वार्थ सिद्धि प्रयोग भी इसको। और यह प्रयोग गणेश चतुर्थी को ही संपन्न होता है। प्रयोग में आप बैठे, पालकी मार करके, चाहे
पालती मार के बैठे या परमात्मा में बैठे, जैसी आपकी जैसी क्षमता है वैसे बैठे और सामने पार्थ शिवलिंग को स्थापन कर दें। कोई कपड़ा हो, कोई कागज हो, उसके ऊपर पार्थ शिवलिंग स्थापन हो। पार्थ की और उसके सामने जो कागज है, कागज खाली होना चाहिए, कोरा होना चाहिए, या कपड़ा हो तो खाली कोरा कपड़ा होना चाहिए। उसके ऊपर कुमकुम से स्वस्तिक बना दें, उस कपड़े पर या कागज पर, उस शिवलिंग के सामने। स्वस्तिक का चिन्ह आपको बनाना आता ही है, ये आप समझ लेंगे। और स्वस्तिक के ऊपर चावल की एक ढेरी बना दें, थोड़े चावल रख दें। चावल की ढेरी के चारों ओर लक्ष्मी का प्रतीक रक्षा कवच रख दें, उन चावल की ढेरी के चारों तरफ। और फिर आपके पास विद्युत माला हो या स्फटिक माला हो या कमलगट्टे की माला हो, जो भी माला हो, उस माला से फिर जो मंत्र बता रहा हूं इसका उच्चारण करें। सामने गुरु का चित्र हो, यह आवश्यक है, अनिवार्य है। या तो गुरु स्वयं हो, सशरीर उपस्थित हो, या उनका चित्र हो या उनकी मूर्ति हो। मंत्र लिखता हूं, मंत्र बोल रहा हूं। प्रवचन में एक बात कही थी कि आपकी आंख इस पूरे पेड़ को देखने के व्यस्त है, मगर ये पूरा पेड़ एक दिन एक छोटे से बीज के अंदर समाया हुआ था। छोटा सा बीज था, इस हथेली में भी रख सकते हैं, 1000 बीज हथेली में आ सकते थे, मगर उनमें से एक बीज के माध्यम से इतना बड़ा पेड़ बना। ठीक इसी प्रकार बीज मंत्र होते हैं, मंत्र होता है और 10 पेज का मंत्र भी एक अक्षर में समाहित हो सकता है, यदि बीज मंत्र सही हो तो। इसे बीज मंत्र का उच्चारण सही होना चाहिए और पूरे क्षमता के साथ उच्चारण साधना प्रयोग होना चाहिए। सबसे पहले आप हाथ जोड़ करके और गणपति का ध्यान करेंगे, जैसा भी आपको ध्यान आता हो। गणपति नमः ऐसा भी कर सकते हैं, गणपति को हाथ जोड़ सकते हैं। जो स्वस्तिक बना हुआ है वो गणपति है। कुमकुम आपके पास अगर नहीं है तो आप यहां से आयोजकों से प्राप्त कर लें, मंगवा दें, और आयोजक आपको मंगवा करके व्यवस्था करेंगे। उनके ऊपर चावलों की ढेरी है वो अपने आप में, और उसके चारों तरफ जो कवच है वो रक्षा कवच लक्ष्मी का प्रतीक है, जिसमें लक्ष्मी आबद्ध रहे, लक्ष्मी बिखरे नहीं। आपके पास 5000 रुपए आए, 5000 चले गए, 60 दिन में 10 लाख आए, 10 लाख चले गए पूरे। उसके बाद हिसाब किया कि घर में कितने हैं, कि घर में तो 5 पैसे भी नहीं है, वह लक्ष्मी काम की नहीं, जो आबद्ध हो। और शिवलिंग तो है ही, जो कि घर में स्थापन करने योग्य है। और गुरु जिनकी सानिध्य में हम साधना संपन्न कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले गणपति का ध्यान करके फिर गुरु का पूजन करें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु इससे, या गंग गुरुवे नमः, या जो आपको गुरु मंत्र दिया परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, उस मंत्र से, जिससे भी आप गुरु का पूजन करें। गुरु को जल चढ़ाएं, गुरु को अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य फल चढ़ा दें, हाथ जोड़ दें। उसके बाद में भगवान शिव का पूजन करें ओम नमः शिवाय मंत्र से। पूजन क्रम में कोई जरूर नहीं है आपके पास कुमकुम हो, अक्षत हो, धूप दीप नैवेद्य और फल, ये सब कुछ आपकी भावना होनी चाहिए कि मैं आपको पुष्प चढ़ा रहा हूं।
आप तो मानो चढ़ा देंगे, जो हिमालय में साधना कर रहे हैं वो गुलाब के फूल कहां से लाएंगे, वो चावल कहां से लाएंगे? आपकी भावनाओं के माध्यम से आप अक्षर समर्पित करें, जल समर्पित करें, कुमकुम समर्पित करें, फल समर्पित करें, अगरबत्ती समर्पित करें, दीपक समर्पित करें, भावनात्मक ब्रह्मांड से प्राप्त करके, और उसके बाद लक्ष्मी का ध्यान कर दें। महालक्ष्मी च विद्महे या श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध, जो भी आपको लक्ष्मी का मंत्र आता हो, या महालक्ष्मी नमः। और उसके बाद उस माला से मंत्र जाप करें। मंत्र में एक बार उच्चारण करूंगा, आप नोट कर लें, फिर उसके बाद बड़े बड़े अक्षरों में कागज पर लिखकर यहां टांग देंगे, आप उसको फिर लिख लेना। पहले मंत्र बोलूंगा, फिर दूसरी बार उच्चारण करवाऊंगा, इसलिए पहले तो आप लिखें। ओम लिख दें आप, फिर लिखे गम, ग के ऊपर बिंदी, फिर लिखें लक्ष्मी, फिर लिखें रुद्र, फिर आगे लिखें आगच्छ, आगच्छ, और फिर लिखें लम, ल के ऊपर बिंदी, फिर लिखें रम, फिर लिखें गम। ये तीनों बीज हैं, लम, रम, गम। फिर लास्ट में लिखें फट। यदि आपने नहीं लिख पाए हैं तो घबराने की, चिंतन करने की जरूरत नहीं है, वो तो लिखा हुआ होगा, आपको एक क्षण दे करके मिलान कर देना। मगर कहा है कि गुरु के मुख से मंत्र मिलना चाहिए, शास्त्रों में तो ऐसा कहा है कि गुरु मुख से ही मंत्र मिले तभी सफलता मिल पाती। मैं मंत्र आपको देता हूं, आप उच्चारण करें, सीधे बैठ जाए। बोलिए ओम गम। अब देखिए मैं म बोला है, गंग नहीं बोला है, गंग नहीं बोलना है, गम बोलना है। मतलब मैं उच्चारण को ध्यान रखना आप, क्योंकि इस मंत्र में, ये मंत्र अपने आप में तांत्रोक्त भी है, ये मंत्रोक्त भी है, इसलिए ध्वनि कौन सी होगी वह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आपको बीच में समझा भी रहा हूं कि वो गम शब्द है, गंग शब्द नहीं है। वापस बोल रहा हूं, ओम गम लक्ष्मी रुद्र आगच्छ लम रम गम फट। अब प्रश्न है कि कितनी माला मंत्र जाप करें। आपके पास मैंने बता दिया कि ये 3 तरह की मालाओं में से कोई माला हो। स्फटिक माला हो सकती है, विद्युत माला हो सकती है, या कमल गट्टे की माला हो सकती है। रुद्राक्ष की माला नहीं चलेगी, मूंगे की माला नहीं चलेगी, क्यों? वह एक अलग तरह की प्रतीक भाव है। इसमें आप अपने ही आसन पर बैठ करके और 2.5 घंटे तक मंत्र जाप करना है। 2.5 घंटे में आपकी जितनी मालाएं हो जाएंगी वो अपने आप में पर्याप्त है। मगर मंत्र बिल्कुल शुद्ध उच्चारण करें। बहुत जोरी से, तेजी से, एकदम दौड़ते हुए मंत्र उच्चारण करने से भी कुछ नहीं होगा। आपका आधा आधा मंत्र बोलेंगे, आधा छूट जाएगा। और इतना धीरे धीरे भी नहीं करें कि आपकी गाड़ी स्टेशन से आगे चले ही नहीं, एक ही जगह खड़ी रहे, ऐसा भी नहीं हो। जो शुद्धता के साथ, और मंत्र उतना जोर से बोलें जितना केवल आपके कान को सुनाई दे, ऐसा मंत्रों के बारे में कहा गया है। मंत्र स्फुट हो। स्फुट का मतलब है कि इतना धीरे बोलें कि आप और आपके कान सुनाई दे। जोर से चीखने की जरूरत नहीं है। ओम गम ओम लम ओम रम। अरे क्या कर रहे हो? बस मंत्र कर रहे हो ना, दूसरा कर नहीं सके, पास मजाक कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे। ऐसे में देखें, शिष्य तो हमारे अनेक हैं, कमाल के हैं, एक से एक बढ़ करके हैं। छाती में मुक्का मार मार के मंत्र बोलते रहे, ऐसे भी मिले शिष्य। ओम गम, मैं पीछे सरकार, मैंने कहा भाई वो गम तो हुआ, मैं अभी बीमार पड़ जाऊंगा, मर जाऊंगा, यहाँ इतने जोर से मुक्का पड़ रहा है कि गुरुजी सॉरी, आप थोड़ा 2 मिनट ठहरिए, आगे बोलता हूं। हो गया, चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है। मैं हैदराबाद गया कोई वजह से, मेरे दुर्भाग्य थे कि मैं हैदराबाद चला गया। कभी कभी दुर्भाग्य के क्षण आ जाते हैं। तो वहां गिरजा शंकर जी के लड़के हैं, उनके साथ राजू है,
और एक और तेज नारायण भी शिष्य है मेरा। आपने शायद उस मूर्ति विभूति को देखा नहीं है, आप में से आधे लोगों ने उनको देखा है। अब शिष्य है तो शिष्य है, दीक्षा ली हुई है और बड़ा ही उसके अंदर भाव है। ऐसा नहीं है कि मतलब भाव नहीं है, गुरु के प्रति भावना है, उसकी श्रद्धा है। कपड़े की दुकान है हैदराबाद में, तो मैं घर से जब जोधपुर से रवाना हुआ तो पत्नी ने कहा कि आप जब हैदराबाद जा ही रहे हैं तो राजू को मिलना तो तेज नारायण को मिल देना। उनका तेज नारायण को मैं नहीं मिल सकता, क्योंकि वो नहीं मिले तो ठीक है, उनका जब जाते हैं तो उसको बड़ा दुख होगा, आप मिल लेना। अब पत्नी की बात मान ली, पर मैं पछता रहा हूं। आप नहीं माने, अनुभव है, जो कहे उसको कहने दीजिए, क्योंकि वो आई इसलिए घर में कहती रहे। पतिव्रता का मतलब है कि पति को व्रत कराती रहे, कर आज गणेश व्रत करा, आज भूखे मरना तुझे। अरे मैं क्यों भूखे, नहीं तू, मैं पतिव्रता हूं। पतिव्रता का मतलब यही है, जितने ज्यादा पति को व्रत कराएंगे उतनी पतिव्रता श्रेष्ठ। तो राजू का मैंने कहा चलो तेज नारायण से मिलके आ जाते। तो बाजार में चार मीनार से आगे बाजार है, मेन बाजार है, वहां पर उसकी दुकान थी। मैं पटरी के ऊपर चल रहा था, सामने दुकान थी पटरी के उस पार। वो एकदम से देखा मुझे नजर से, गुरुजी आ रहे। उनका गुरुजी हैदराबाद में कैसे आए? कभी ऐसा कोई लेटर नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, कोई समाचार नहीं, कोई सूचना नहीं, पर हैं तो गुरुजी। फिर आंख फाड़ के देखा कि गुरुजी बहुत पक्की। वहां से उचका दौड़ा, 30 साल का है, 32 साल का, ऐसा कोई बच्चा नहीं है। और दौड़ करके दोनों हाथ मेरे पकड़े, ताकतवान बहुत, और झकझोरा पहले तो मुझे, आ गया तू, आ गया तू, आ गया तू, आ गया। और एक यहाँ छाती मार, तू कब आया, तू कब आया। छाती में एक लगे, दो लगे, मैं पीछे सरकूं, मैं कहा तेज नारायण मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। अब सब तेज नारायण तो बस अब भावना में बस मार छाती पे, लाल सुर्ख होगी छाती, और जोर से, तू कहां जा रहा है, तू कहां जा रहा है, तू कैसे आ गया, तू कैसे आ गया, तू कब आ गया, तू कब आ गया। लोग इकट्ठे हो गए कि साथ कपड़ा लेके भाग रहा साला ये आदमी। उनका मारो साले को, मारो, ये बहुत ठीक पकड़ में आया। ये कई दुकानों से चोरियां हुई है। अब लोग छुड़ाने लगे, कुछ लोग। उसने कहा भाई कपड़ा ये गुरु शिष्य का मिलन है, ये कपड़े चुराने वाली बात नहीं है। उनका कि ऐसा मिलन तो हमने देखा नहीं, ये कैसा मिलन है। बड़े मुश्किल से 5-7 लोगों ने उसको खींच के अलग किया, सारी छाती लाल सुर्ख हो गई, एकदम से जो घूमड़ो वैसे घूमड़ हो गए। मैंने कहा तेज नारायण, गुरुदेव आप दुकान में चलिए। मैं कहा यहाँ तो लोगों ने छुड़वा दिया, ये अच्छा किया, इस दुकान में मैं नहीं आ सकता, अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं इस जिंदगी में इस दुकान में नहीं आ सकता। तो शिष्य अनेक है, इसलिए आप मंत्र जाप करें तो थोड़ा ऐसा नहीं कि तेज नारायण टाइप मंत्र जाप कर लें कि साला मजाक के पीछे सामने बैठा हो, पीछे से ओम धम ऐसा बोले जैसे आपका कान सुनाई दे, और पूरे 2.5 घंटे तक एक आसन पर बैठकर हिले नहीं, निष्कंप भाव से। ऐसा नहीं आप झूमते रहे और गम रम ऐसा करते रहे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मंत्र का मतलब है कि निश्चल भाव से बिना हिले डुले, जितना क्षण, 1 घंटा आधा घंटा, जब तक कि आप नहीं हिले डुले उतना बिना हिले डुले आप मंत्र जाप करें, बीच में उठे नहीं। और उसके बाद में मैं वापस इस प्रयोग की पूर्णता कैसे होती है, कैसे आपको सफलता मिली। सफलता तो मिलनी ही है, क्योंकि गणेश चतुर्थी दिन है और वो जो प्रयोग दिया वो अपने आप में अद्वितीय योगी है, इसको मैंने सिद्ध किया हुआ है। 3 बातें, और फिर आज का दिन है, इसलिए मैंने कहा कि ये प्रयोग तो बीच में मैंने आपको दे दिया जो आपके लिए ज्यादा उपयोगी था, जहां सभी जीवन के अभाव, समस्याएं, बाधाएं दूर हो सके। इसलिए ये मंत्र, ये साधना अपने आप में अद्वितीय है, आप में से प्रत्येक को करनी चाहिए। और मैं कोशिश करूंगा कि 4 और 5 के बीच में एक बार फिर उपस्थित हूं, फिर रात को तो आऊंगा ही। उस समय फिर आपको जो आज के दिन की मुझे प्रयोग आपको देना था, क्योंकि दिन हमारे पास कम है, समर्पण समारोह का जो मैंने वायदा किया आपसे प्रारंभ में कल कि मुझे आपको सिद्धि देनी ही है, तो मैं उन प्रयोगों को भी संपन्न करवाऊंगा। मगर ये प्रयोग भी उतनी ही सहायक है समर्पण समारोह में, क्योंकि इसके माध्यम से भी हम जीवन की सारी अभाव, परेशानियां, बाधाओं और अड़चनों और कठिनाइयों और समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं।
इसलिए मैं फिर आपको आधे घंटे का विश्राम दे देंगे, फिर मैं बीच में समय मिला तो मैं जरूर आऊंगा और मैं आगे का क्रम आपको समझाऊंगा। मैं आपको एक बार हृदय से आशीर्वाद देता हूं कि आपको इस साधना और सिद्धि में सफलता मिल सके। आपको छोड़ेंगे तब फिर पुनः आपने आकर के मंत्र जाप करना। इधर से जाप करना। बोले प्रेम से गुरुदेव की जय।